हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं रमाकांत सिंह, समाजशास्त्र प्रवक्ता, पहलवान गुरुदीन विधि महाविद्यालय पनारी ललितपुर से मैं एक बार फिर समाजशास्त्र का एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मैं इस वीडियो में दलितों के लिए कल्याण कार्य पर चर्चा करेंगे। दलित जातियों की विभिन्न समस्याओं को दूर करने तथा उनके विशेष संरक्षण देकर उनकी स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा अनेक प्रयत्न किए गए हैं। प्रमुख प्रयत्नों को निम्न प्रकार से समझा जा सकते हैं। नंबर 1, अस्पृश्यता का उन्मूलन। दलित जातियों की एक लंबे समय से चली आ रही सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक निर्योग्यताओं को दूर करने के लिए सरकार ने पहले कदम के रूप में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 पास करके अस्पृश्यता से संबंधित सभी तरह के आचरणों को अपराध घोषित कर दिया। इसके द्वारा दलित जातियों को सर्वण नीतियों के समान ही सभी तरह के अधिकार दिए गए हैं। इस कानून को अधिक प्रभावपूर्ण बनाने के लिए सन 1976 में इसका नाम नागरिक अधिकार संरक्षण कानून कर दिया गया। इसके द्वारा अस्पृश्यता संबंधी आचरणों पर प्रतिबंध लगाने के साथ ही उन लोगों के लिए विशेष दंड की व्यवस्था की गई जो अस्पृश्यता संबंधी अपराध करे अथवा ऐसे अपराधों की जांच में उदासीनता दिखाए। नंबर 2, संवैधानिक प्रावधान। संविधान के अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता से संबंधित किसी भी तरह के आचरण का उन्मूलन कर दिया गया। अनुच्छेद 46 के द्वारा अनुसूचित जातियों को सामाजिक अन्याय और शोषण के विरुद्ध सुरक्षा देकर उनके आर्थिक और शैक्षणिक हितों को सुरक्षित करने का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 25 के द्वारा दलित जातियों के लिए हिंदुओं के धार्मिक स्थानों में प्रवेश संबंधी निर्योग्यताएं समाप्त कर दी गईं। अनुच्छेद 330, 332, 334 के द्वारा संसद तथा राज्य के विधानमंडलों में इन जातियों को विशेष प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था की गई। दलित जातियों पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए देश में सन 1990 से एक अत्याचार निरोधक अधिनियम लागू किया गया। सन 1990 में भी संविधान में 65वां संशोधन करके दलित जातियों तथा जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई, जिससे दलित जातियों के विभिन्न हितों की रक्षा करने के साथ ही उनकी स्थिति का ही सही मूल्यांकन किया जा सके। नंबर 3, विधायिका तथा सरकारी नौकरियों में आरक्षण। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार संसद तथा राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों को दिया जाने वाला आरक्षण जनवरी सन 2010 तक के लिए बढ़ा दिया गया। संविधान के अनुच्छेद 335 के अनुसार प्रतियोगी परीक्षाओं के द्वारा होने वाली नियोक्ताएं में 15% स्थान तथा सीधी भर्ती में अनुसूचित जातियों के लिए 16.66% स्थान आरक्षित रखे हैं। उन्हें योग्यताओं के मापदंडों और आयु सीमा में भी छूट दी जाती है। नंबर 4, शैक्षणिक सुविधाएं। दलित जातियों में शिक्षा का प्रसार करने के लिए निर्धन परिवारों की पहली कक्षा से 5वीं कक्षा तक के सभी बच्चों को 40 रुपये तथा कक्षा 9 से 10 के विद्यार्थियों के लिए 75 रुपये मासिक की छात्रवृत्ति देने का प्रावधान किया गया। आगामी शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति सुविधाएं दी जा रही हैं। दलित जाति के लड़कों तथा लड़कियों के लिए छात्रावास बनाने के लिए सरकार विशेष आर्थिक सहायता प्रदान करती है। अब अखिल भारतीय तथा राज्य सेवाओं की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दलित जातियों के अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण देने के लिए निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था की जा रही है। शोध कार्य के लिए सन 2005 से 6 से
राष्ट्रीय गांधी राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना लागू की गई थी। नंबर 5, आर्थिक सुविधाएं। जाति संरक्षण में दलित जातियों की सबसे बड़ी समस्या उन्हें अपवित्र और गंदे कामों के द्वारा आजीविका उपार्जित करने के लिए बाध्य होना था। इस निरुयोगिता को दूर करने के लिए अब दलित जाति के लोग अपने परंपरागत काम को छोड़कर कोई दूसरा व्यवसाय करने में रुचि लेते हैं। उन्हें सरकार के द्वारा विशेष प्रशिक्षण तथा आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। स्वरोजगार के लिए दलित जातियों के लोगों को बैंकों द्वारा ऋण देने में प्राथमिकता दी जाती है। साधारणतया ऋण का आधा हिस्सा आर्थिक सहायता के रूप में माफ़ कर दिया जाता है। गाँवों में खेती करने वाले दलित जाति के लोगों की कृषि उपकरणों, अच्छे बीजों और कीटनाशक दवाओं की सुविधा आर्थिक सहायता के साथ दी जाती है। अब राज्यों में भी दलित जाति विकास निगम स्थापित किए गए हैं। इनका काम दलित जातियों की आर्थिक दशा में सुधार करना। नंबर 6, स्वास्थ्य तथा आवास की सुविधाएं। दलित जनजातियों के स्वास्थ्य और रहन सहन की दशा में सुधार करने के लिए भी अनेक योजनाएं आरंभ की गईं। नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में दलित जातियों के लोगों को मकान बनाने के लिए लागत का लगभग 75% हिस्सा अनुदान के रूप में दिया जाता है। उनका उद्देश्य उन्हें स्वास्थ्य, वातावरण तथा पानी की समुचित सुविधा उपलब्ध कराना है। नगरों की हरिजन बस्तियों में सड़कों के निर्माण और पानी की निकासी की व्यवस्था की गई है। अन्य योजनाएं। दलित जातियों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए अनेक दूसरी सुविधाओं का भी प्रावधान किया गया है। गाँवों में दलित जातियों के लिए नौकरी के लिए साक्षरता भी ऊपर महाजनों या बैंकों के ऋण थे, उन्हें माफ़ कर दिया गया और जाने के लिए उन्हें यात्रा व्यय दिया जाता है। जिला हरिजन कल्याण विभाग द्वारा दलित जातियों को सुरक्षा देने के साथ ही उन्हें कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं लागू की जाती हैं। दलित जातियों की दशा में सुधार करने के लिए सरकारी प्रयत्नों के अतिरिक्त स्वयंसेवी संगठनों ने भी महत्वपूर्ण कार्य किया है। इस क्षेत्र में हरिजन सेवक संघ दिल्ली, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी, रामकृष्ण मिशन, भारतीय समाज उन्नति मंडल, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी तथा आदि का विशेष योगदान है। सरकार ऐसी ऐच्छिक संगठनों को भी आर्थिक सहायता देती है जिससे वे दलित जातियों की समस्याओं को दूर करने में उपयोगी भूमिका निभा सकें। दलित जातियों के व्यक्तियों द्वारा एक गांव से दूसरे गांव और गांव से नगर अथवा एक नगर से दूसरे नगर की ओर स्थान परिवर्तन करना, शिक्षा के द्वारा अपनी स्थिति में सुधार करना, विभिन्न सरकारी नौकरी प्राप्त करना, राजनीतिक नेतृत्व ग्रहण करना तथा परंपरागत व्यवसाय को छोड़कर नए व्यवसाय करना। इन कारकों के प्रभाव से दलित जातियों के जीवन में अनेक परिवर्तन हुए हैं। सर्वप्रथम उनकी सामाजिक परिस्थिति में परिवर्तन हुआ है। दलित जातियां आज अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उच्च जातियों की दया पर निर्भर नहीं है, बल्कि स्वतंत्र रूप से आजीविका उपार्जित करके उन्होंने अपने आत्म सम्मान को बढ़ाया है। दूसरे, विभिन्न जातियों के साथ उनके संपर्क और अंतर्क्रियाओं की प्रकृति में परिवर्तन हुआ है। विभिन्न जातियों के बीच खान पान, सामाजिक संपर्क संबंधी विभेद तेजी से कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं। इसे हम अंतःक्रिया के प्रतिमान में होने वाला परिवर्तन कह सकते हैं। तीसरे, दलित जातियों की आकांक्षाओं के स्तर में परिवर्तन आया है। अब दलित जातियों के लोग भी अपने बच्चों को शिक्षा देकर उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं तथा उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करके सामाजिक में जीवन में स्थान प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं।
दलित जातियों की बहुत सी महिलाएं द्वारा नौकरी करने के कारण उनके पारिवारिक जीवन में एक स्पष्ट परिवर्तन हुआ है। ऐसे परिवार कहीं अधिक संगठित, प्रगतिशील दृष्टिकोण से राजनीतिक क्रियाओं में सक्रिय सहभाग करने में दलित जातियां एक नए दबाव में समूह के रूप में विकसित हुई हैं। इसी का परिणाम है कि आज सभी राजनीतिक दल उनका समर्थन पाने के लिए अधिक से अधिक लाभ देने का प्रयत्न कर रहे हैं। बस आज का व्याख्यान यहीं समाप्त किया जाता है। धन्यवाद।